बढ़ेंगे जहां गरियाबंद से खबर। देवभोग में स्वास्थ्य सेवा का बुरा हाल है। दरअसल पोस्टमार्टम के लिए उड़ीसा से अब स्वीपर बुलाना पड़ रहा है। लंबे समय से स्वीपर का पद खाली पड़ा है, लेकिन इस पद पर अभी तक कोई नियुक्ति नहीं हुई, जिस वजह से उड़ीसा से स्वीपर को बुलाना पड़ता है। पोस्टमार्टम के लिए अब मोटी रकम भी देनी होती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवभोग का जहां बुरा हाल, आपको बता दें कि पोस्टमार्टम के लिए यहां पर मोटी रकम देनी पड़ती है। इसके अलावा चूंकि ये पद कई समय से रिक्त है, लंबे समय से ये पद रिक्त है, जिस वजह से उड़ीसा से स्वीपर को बुलाना पड़ता है, जिसके कारण पोस्टमार्टम के लिए मोटी रकम भी देनी होती है। देवभोग से ये बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि स्वास्थ्य सेवाओं का यहां बुरा हाल है। लचर व्यवस्थाएं अस्पताल में है, जहां पोस्टमार्टम को लेकर खास तौर पर लचर व्यवस्था देखी जाती है। उड़ीसा से स्वीपर को बुलाया जाता है, क्योंकि यहां पर लंबे समय से स्वीपर का पद रिक्त है और इस पद पर कोई नियुक्ति नहीं हुई। यही कारण है कि उड़ीसा से स्वीपर को बुलाना पड़ता है और जिस वजह से पोस्टमार्टम के लिए मोटी रकम भी देनी होती है। तो लंबे समय से यहां स्वीपर का पद खाली है और इस स्वीपर के पद पर कोई नियुक्ति नहीं हुई। यही कारण है कि उड़ीसा से स्वीपर को बुलाना पड़ता है। देवभोग में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। लचर व्यवस्थाएं स्वास्थ्य सेवाओं की नजर आती हैं। मैंने मतलब 5,000 दोगे तब करूंगा बोल रहे थे। फिर मतलब हम लोग 3,000 देंगे, हमारे पर गरीब स्थिति हुए थे, 5,000 ही दोगे तो करूंगा बोल रहे थे। ऐसा चलो हम लोग कि कर दो, गरीब स्थिति कर देते हैं बोले थे। तो देवभोग में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल, जहां स्वीपर का पद लंबे समय से खाली है, रिक्त है और इस पद पर कोई नियुक्ति न होने की वजह से उड़ीसा से स्वीपर को बुलाना पड़ रहा है, जिसका कारण है कि मोटी रकम पोस्टमार्टम के लिए लग जाती है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनमोहन, यहाँ पर स्वीपर के लिए लंबे समय से पद खाली है, अभी तक नियुक्ति नहीं हुई, इसके अलावा लचर व्यवस्थाएं स्वास्थ्य सेवा की। बिल्कुल, देखिए नैन्सी, देवभोग स्वास्थ्य जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा का बुरा हाल है। आलम यह है कि जब भी कोई अप्रिय घटना या कोई दुर्घटना होती है तो मृतकों के परिजनों को पोस्टमार्टम कराने के लिए काफी जद्दोजहद करना पड़ता है। स्थिति तो यह है नैन्सी कि पड़ोसी राज्य उड़ीसा जो धर्मगढ़ है, वहां से स्वीपर को बुलाना पड़ता है और छत्तीसगढ़ में पीएम का जो काम है वो होता है। मतलब साफ है कि छत्तीसगढ़ में पोस्टमार्टम करने के लिए पड़ोसी राज्य उड़ीसा पर देवभोग के लोगों को निर्भर होना पड़ता है। उड़ीसा का स्वीपर जब तक नहीं आता तो छत्तीसगढ़ के देवभोग क्षेत्र में कोई भी घटना होती है तो उसका पीएम नहीं हो पाता, और उड़ीसा का जब भी स्वीपर आता है तो वो मोटी रकम की मांग करता है। लेकिन इस पूरे मामले पर देवभोग के बीएमओ के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को भी सूचित किया गया है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है और अब भी जो आलम है वह यह है कि पड़ोसी राज्य के भरोसे एक पीएम करने के लिए निर्भर रहना पड़ रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर कहीं न कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है वो अपनी उदासीनता रवैया के चलते लोगों को इस तरीके का जो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, लोग गम में रहने के बावजूद उनसे पैसों की मांग की जाती है और पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पड़ोसी राज्य उड़ीसा से स्वीपर को बुलाया जाता है। और इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को एक बड़ी कदम उठानी चाहिए। एक पोस्टमार्टम करने के लिए हम पड़ोसी राज्य के भरोसे रहेंगे तो आखिर छत्तीसगढ़ सरकार का जो जिम्मेदारी है वो कहां तक सही है। जी बिल्कुल, यानी कि स्वास्थ्य विभाग की उदासीन रवैये के चलते लोगों को परेशान होना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से लचर हो गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।